नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र अनामिका। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज आपको किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान होता है। और दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश से प्रियांशु कुमट, सिविल इंजीनियर हैं जिन्होंने जल निधियों के पुनर्जीवीकरण हेतु प्रभावी उत्पादों का निर्माण किया। नमस्कार प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप इंजीनियर से जल योद्धा कैसे बन गए और जल निधियों के पुनर्जीवीकरण के बारे में क्यों सोचा? चालू तो सिविल इंजीनियरिंग से ही किया था। मैंने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग की है 2008 से 12 और कॉलेज के दौरान काफी इंटर्नशिप भी सिविल इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट में ही करी। कॉलेज के बाद भी पहला नौकरी गोदरेज प्रॉपर्टीज बतौर सिविल इंजीनियर ही किया। पर फिर मैंने एक रियल एस्टेट में एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जो मेरे कॉलेज के सीनियर द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जो 3 साल के अंदर कंपनी 1500 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंची। 2700 लोगों की हमारी टीम हो गई थी और मुझे खुद को भी उसमें 700 लोगों की टीम को हायर करके पूरे लीड करने का मौका मिला। तो जिसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। पर मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो आज हमारा समाज फेस कर रहा है उन्हें सॉल्व करने की इच्छा थी। तो मैंने सॉलिड वेस्ट यानी कचरा, एनर्जी, इनके बारे में सोचा। पर पानी का सेक्टर मेरे को ज्यादा बेहतर लगा और हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो अपशिष्ट जल है उसको ट्रीट करके वापस पानी को अच्छे करने के प्लांट से स्टार्ट किया। हम लोगों ने ऐसे करीब 30 से ज्यादा प्लांट डिलीवर किए, ये सोच के कि अगर हम लोग पानी को स्रोत पे ही अगर साफ कर देंगे तो हमारे जलाशय, जल निधियां खराब नहीं होंगी। हम लोगों ने 30 से ज्यादा ऐसे प्लांट बनाए। पर जब हम समझ में आया कि लोग सिर्फ प्लांट बना रहे हैं पर चलाते नहीं हैं और जलाशय आज भी खराब हो रहे हैं, तो हमने जलाशयों को ठीक करने की तरफ रुख किया। अच्छा प्रियांशु जी, एक चीज आपसे यहाँ जरूर पूछना चाहूंगी कि जल निधियों के पुनर्जीवीकरण पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र में कुछ नई चीजें सोची, तो क्या आप इस बारे में बताएंगे हमें? जल निधि, जलाशयों के पुनर्जीवन रिलेटेड काफी लोग काम करते हैं। जैसे लोग कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, टेंडर्स रेडी करते हैं। एक दूसरे प्रकार या कैटेगरी के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टरशिप या ठेकेदारी करते हैं, इन टेंडर्स को उठाते हैं, पूरा काम करते हैं। पर हमने एक तीसरा ही रुख अपनाया है और हम लोग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। तो जो भारत की सरकार ने आज पहली बार सर्वे किया है, सेंसस किया है, पूरे देश में 24 लाख तालाब ढूंढे हैं। अब ये 24 लाख तालाब अगर 10 साल में अगर ठीक होने हैं तो हम एक कंसल्टेंट बनकर या एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर बनकर इतने सारे तालाबों को 10 साल में नहीं साफ कर सकते। पर अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम जैसे हम इंदौर में जिसे मैन्युफैक्चर कर पाए, बना पाए, तो उसको हम एक साल में 10,000, 1 लाख वाटर बॉडीज पर भी बेच सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है जो पानी साफ करते हैं, जिन्हें हम इंदौर में एक जगह बना के पूरी दुनिया में भेज सकें और वहां पर एक दिन में इंस्टॉल हो पाए, ताकि हम लोग एक जितनी लाखों, हजारों, लाखों वाटर बॉडीज को आने वाले समय में साफ करना है कर पाए। तो उसके लिए हमने 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं। क्या बात है। तो हमें ये बताइए कि आपने जल निधियों के पुनर्जीवीकरण हेतु कृत्रिम द्वीपों और अन्य तकनीकियों को भी विकसित किया, उनके बारे में हमारे श्रोताओं से आप अपने अनुभव साझा करिए। जी, तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें 3 प्रोडक्ट हैं। पहला कृत्रिम द्वीप या जैसे फ्लोटिंग आइलैंड्स या फ्लोटिंग वेटलैंड्स कहा जाता है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसे आप एक तैरते प्लेटफॉर्म पर कुछ लगे हुए पौधे माने जिनकी जड़ें पानी में गई हुई हैं। तो अब इस पौधे को भी खाद की जरूरत है, तो पानी में जो भी खाद है, जो गंदगियां हैं, जो पल्यूटेंट है, उनको ये पौधे पानी में से खींचते हैं और पानी को साफ करते हैं। इसके अलावा हमारा एक
दूसरा प्रोडक्ट है जिसे हम एरेटर कहते हैं, मतलब जिसका काम है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। तो पानी में जब गंदगियां आती हैं तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और एक किसी दिन हजारों की तादाद में सारी मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमने हमारा सेकेंड प्रोडक्ट एरेटर है, जिससे हम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं ताकि मछलियां और दूसरे जीव जिंदा रह पाए और उससे पानी की क्वालिटी भी और बेहतर होती है। और हमारा तीसरा प्रोडक्ट एक बैक्टीरियल पाउडर है, आप इसे जादुई पाउडर की तरह माने, पर एक्चुअली उसमें छोटे बैक्टीरिया हैं जिसको हम पानी पे जब डालते हैं तो पानी की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, पूरी स्मेल रिमूव होती हट जाती है, पानी का जो रंग है वो भी काफी साफ होता है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है जो हर तरह के पानी, हरे पानी, ब्राउन पानी, केमिकल वाले हर तरह के पानी को हम साफ करते हैं। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी आपने दी और कुछ नई जानकारी आज हमको भी सुनने को मिली, हमारे श्रोताओं को भी सुनने को मिली आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका प्रियांशु कुमट जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ आज जल योद्धा प्रियांशु कुमट जो सीधा इंदौर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें हमारी इस मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। तो नोट करिए हमारी मेल आईडी bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र अनामिका और मैं रेडियो जलमित्र अंजू आपसे इस ह्यूमन चेन यानी बूंदों की न टूटे लड़ी से आज के लिए अनुमति लेते हैं। अभी के लिए वापस लौटते हैं इस गीत के बाद आपके ईमेल्स के जरिए। आप सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम।